नमस्कार मित्रों, मैं हूं कविता और मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं अन्नपूर्णा जयंती के बारे में। मार्गशीर्ष शुक्ल पूर्णिमा के दिन मां पार्वती के अन्नपूर्णा स्वरूप के अवतरण दिन को अन्नपूर्णा जयंती के रूप में मनाया जाता है। इस दिन मां अन्नपूर्णा की आराधना करनी चाहिए। मां अन्नपूर्णा की कृपा से किसी के भी घर में कभी भी अन्न की कोई कमी नहीं होती है। अन्नपूर्णा जयंती को अन्नदान की विशेष महिमा है। यदि इस दिन कोई भक्त दान करता है तो उसे अगले जन्म में भी धन धान्य की कोई कमी नहीं होती, ऐसी मान्यता है। अन्नपूर्णा देवी हिंदुओं द्वारा पूजित एक देवी है। उनका दूसरा नाम अन्नदा है। वे शक्ति का ही एक रूप है। अन्नपूर्णा देवी हिंदू धर्म में मान्य देवी देवताओं में विशेष रूप से पूजनीय हैं। इन्हें माँ जगदम्बा का ही एक रूप माना गया है, जिनसे संपूर्ण विश्व का संचालन होता है। इन्हीं जगदम्बा के अन्नपूर्णा स्वरूप से संसार का भरण पोषण होता है। अन्नपूर्णा का शाब्दिक अर्थ है धान्य या अन्न की अधिष्ठात्री। सनातन धर्म की मान्यता है कि प्राणियों को भोजन माँ अन्नपूर्णा की कृपा से ही प्राप्त होता है। ये अन्नपूर्णा ही शाकुंभरी देवी के नाम से प्रसिद्ध है। अब हम जान लेते हैं अन्नपूर्णा जयंती की पौराणिक कथा। एक समय पृथ्वी लोक पर जल और अन्न सभी कुछ समाप्त हो गया। सभी प्राणी अन्न और जल के न मिलने पर मरने लगे। इसके बाद पृथ्वी पर लोग ब्रह्मा जी और विष्णु की आराधना करने लगे। ऋषियों ने ब्रह्मलोक और वैकुंठ लोक जाकर इस समस्या का हल निकालने के लिए ब्रह्मा जी और विष्णु जी से कहा। इसके बाद ब्रह्मा जी और विष्णु जी सभी ऋषियों के साथ कैलाश पर्वत पर पहुंचे। सभी ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि हे प्रभु, पृथ्वी लोक बड़े ही संकट से गुजर रहा है, इसलिए अपना ध्यान तोड़िए और जागृत अवस्था में आइए। तब शिव जी ने आंखें खोलकर सभी के आने का कारण पूछा। तब सभी ने बताया कि पृथ्वी लोक पर अन्न और जल की कमी हो गई है। तब भगवान शिव ने उन्हें आश्वासन देते हुए कहा कि आप लोग धीरज रखिए। इसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती ने पृथ्वी लोक का भ्रमण किया। इसके बाद माता पार्वती ने अन्नपूर्णा रूप धारण किया और भगवान शिव ने एक भिक्षु का रूप धारण किया। इसके बाद भगवान शिव ने भिक्षा लेकर सभी पृथ्वीवासियों में भोजन वितरित किया। इसके बाद पृथ्वी पर जल और अन्न की कमी पूरी हो गई और सभी ने माता अन्नपूर्णा की जय जयकार की। कलयुग में माता अन्नपूर्णा की पूरी काशी है, किंतु संपूर्ण जगत उनके नियंत्रण में है। स्कंद पुराण के काशी खंड में लिखा है कि भगवान विश्वेश्वर गृहस्थ है और भवानी उनकी गृहस्थी चलाती है। अतः काशीवासियों के योग क्षेम का भार इन्हीं पर है। काशी रहस्य के अनुसार भवानी ही अन्नपूर्णा है, परंतु जनमानस आज भी अन्नपूर्णा को ही भवानी मानता है। श्रद्धालुओं की ऐसी धारणा है कि माँ अन्नपूर्णा की नगरी काशी में कभी कोई भूखा नहीं सोता है। अन्नपूर्णा माता की उपासना से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। ये अपने भक्त की सभी विपत्तियों से रक्षा करती है। इनके प्रसन्न हो जाने पर अनेक जन्मों से चली आ रही दरिद्रता का भी निवारण हो जाता है। ये अपने भक्त को सांसारिक सुख प्रदान करने के साथ मोक्ष भी प्रदान करती है। तभी तो ऋषि मुनि इनकी स्तुति करते हुए कहते हैं, शोषिणी सर्व पापानां मोचनी सकलापदां दारिद्र्यम दमनी नित्यम सुखम मोक्ष प्रदायिनी। अब हम जान लेते हैं पूजन विधि के बारे में। माता अन्नपूर्णा अन्न की देवी है, इसलिए इस दिन रसोई घर साफ रखना चाहिए और गंगा जल छिड़क कर रसोई घर को शुद्ध करना चाहिए। इसके बाद भोजन पकाने वाले चूल्हे का हल्दी, कुमकुम, चावल, पुष्प और धूप दीप जलाकर पूजन करें। इसके बाद रसोई में ही माता पार्वती एवं भगवान शंकर जी की भी पूजा करें। माँ अन्नपूर्णा की पूजा भी रसोई घर में ही
उपरोक्त विधि से करते हुए प्रार्थना करें कि हे माँ, हमारे घर परिवार में सदैव अन्न जल भरा रहे। पूजन करने के बाद अपने घर से बना हुआ भोजन गरीबों को ज़रूर खिलाएं। शास्त्रों के अनुसार इस दिन रसोई घर में चूल्हे आदि का पूजन करने से घर परिवार में कभी भी अन्न और धन धान्य की कमी नहीं रहती। वैसे तो अन्न का अनादर कभी नहीं करना चाहिए, लेकिन इस दिन खास सावधानी बरतनी चाहिए। इस बार अन्नपूर्णा जयंती 30 दिसंबर को मनाई जाएगी। तो दोस्तों, यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें और शेयर कीजिए। साथ ही यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन प्रेस कीजिए, जिससे मेरे आने वाली सारी वीडियोस की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके।